बच्चों, आज हम लोग गणित का विषय पुनः पढ़ेंगे, लेकिन आज का चैप्टर अलग होगा। चैप्टर होगा बीजीय व्यंजक एवं सरसमीकाएं। बीजीय व्यंजक एवं सरसमीकाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटीज। algebraic expression and identities। आज इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बीजीय व्यंजक एवं सरसमीकाएं। तो सरसमीकाएं जानने के पहले हम लोग बीजीय व्यंजक को आज हम लोग बढ़िया से जानते हैं। तो बच्चों, अगर कोई कहे कि बीजीय व्यंजक क्या है या व्यंजक क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? तो जब गणित में हमारा बहुत ऐसे चीज रहता है बच्चों, जब जोड़ घटा गुणा भाग का जब हम प्रयोग करते हैं, और उस समय जब हम आज मतलब चर का मतलब अल्फाबेटिकल हम लोग लगाते हैं, जैसे x प्लस 2, 2x, 4x, 3y, 4y, यानी यदि इस तरह का हम लोग अंक केवल ना लिखकर, संख्या केवल ना लिखकर, उसके साथ हम अल्फाबेटिकल का हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक, यानी व्यंजक को है वो। यदि हमारा 1, 2, 3, 4 को छोड़कर यदि उसके साथ में हम x का प्रयोग करते हैं और लगाते हैं, कहाँ? जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि में, गणित के में, तो हम उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक बच्चों हमारे सामने है कि इसको किसको कहेंगे। जैसे बीजीय व्यंजक में हमारा हो जाएगा बच्चों x प्लस 2, 3x माइनस 4, फिर मान लिया जाए हमारा हो गया 4x इंटू 3। ये सब जो है बीजीय व्यंजक में आ जाएगा। और इसके अलावे में भी हमारा बहुत कुछ हो जाएगा, जिसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। ये हमारा बीजीय व्यंजक है। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजक को केवल x ही नहीं बच्चों, तो यहाँ y, तो कहिए y मिलन नहीं होगा। जैसे 5y है प्लस 3 है, ये भी बीजीय व्यंजक है। 2z मान लो 2z स्क्वायर प्लस 4 है, चाहे 4z प्लस 5 है। तो ये सब इन्हीं सबों को हम लोग व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, मेरे विचार से बीजीय व्यंजक आप लोग समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं। संख्या यदि 1, 2, 3, तो हम लोग 4 जोड़ 5, 10 गुने 8, 20 भागा 5, ये सब हम लोग जान गए। लेकिन उनके साथ अगर हमारा x लगा हो, तो हम उसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। बच्चों, इसको बढ़िया से आप लोग जान लेंगे। अब हम लोग थोड़ा बीजीय व्यंजक जान गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के नाम आप लोग सुने ही होंगे, पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे भी, जानेंगे कि एक पदी किसको कहते हैं और द्विपदी किसको कहते हैं, फिर त्रिपदी किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं एक पदी। एक पदी में एक पद भी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, एक पद में हमारा जैसे हो गया 2x कोमा, ये अलग हो गया बच्चों, 3x
तो ये हो गया, फिर हो गया 4xy, फिर कुछ भी लिख दीजिए बच्चों, जैसे 5xyz। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों। अच्छा, इसमें केवल ऐसे ही नहीं होगा, 4/3x माइनस 7/8y। इस प्रकार यदि आपका ये बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एक पदी। ये सिंगल सिंगल है बच्चों, 2x एक पद हुआ, 3x एक पद हुआ, 4xy 5xyz, ये सब जो हुआ एक पदी हुआ। भिन्न में भी अगर x लगा 4/3x, ये पूरा ये एक पदी हुआ। तो मेरे विचार से आप लोग जान गए होंगे बच्चों। अब हम लोग का चलते हैं द्विपद। द्विपद भी उसी तरह से बच्चों, किस तरह से जरा सा देख लीजिए। यहाँ 2x था, अब 2x प्लस हम 3 कर दिए, ये तो दो पद हो गया, ये द्विपद कहलाएगा। और अब इसको छोड़ दो, माने 3x है, यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं बच्चों, -5। चलिए, एक पद दो पद, बीच में प्लस है या माइनस है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपद। तो मेरे विचार से बच्चों एक पद भी जान लीजिए, जिसे 2x सिंगल था लेकिन 2x प्लस 3 है, 2x माइनस 3 भी रहता, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपद, और इसको कहेंगे एक पद। ये सब ऊपर वाला एक पद हुआ और नीचे वाला द्विपद हुआ, द्विपदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे विचार से बच्चों आप लोग ये जान गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं त्रिपद। त्रिपद में चलते हैं बच्चों, इस सबको बहुपद भी कहा जाता है। आप अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों, ये तो हमेशा आपको मिलेगा, उच्च क्लासों में भी आपको यही चीज मिलेगा। लेकिन आपको जड़ है ये, अगर ये जड़ समझ रहे हैं तो आगे आपको तना और पत्ती फल फूल में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो मेरे विचार से बच्चों इन सारे चीजों को जड़ से समझने का प्रयास करें। पौधे का कहा गया है, पौधे का जड़ जितना मजबूत रहेगा उतना ही वह पौधा मजबूत होगा, उसका फल फूल भी उतने ही सुंदर होगा और अच्छा होगा, बड़ा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों त्रिपद। तो त्रिपद कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए, जैसे बच्चों x² + x - 1, इसमें 3 पद हुआ बच्चों, 1 2 3, ये आपका हो गया त्रिपद। फिर हम दूसरा चलते हैं बच्चों, जिसे 4/3x² - 5/7x - 8, एक पद दो पद तीन पद, यानी 3 को मिला करके ये वाला है बच्चों। ये व्यंजक 3 है, 1 2 3, तो त्रिपद हुआ। उसी तरह से 1 2 3 बटा वाला भी दे दिए बच्चों, ये भी हमारा त्रिपद ही है, तो इसमें घबराना नहीं है। कुछ ऐसे भी रह सकता है बच्चों, जिसे x² + y² + z², ये भी हमारा 3 पद है। तो मेरे विचार से आप लोग एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में जान गए होंगे। बहुत अच्छी बात बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहें, मेरा वीडियो देखते रहें। बहुत से गणित का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, उन सारी चीज़ों को एक एक चीज़ का ध्यान से देखें। हमको आशा है कि अगर आप लोग दिल से मन से अगर जान पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो चलते हैं थोड़ा, अब हम लोग थोड़ा संख्या रेखा में कुछ सीखेंगे बच्चों कि हम संख्या रेखा में विजय व्यंजक को कैसे दर्शाएंगे, कैसे देखेंगे।
तो यहाँ कोई कठिन नहीं है बच्चों, केवल ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों मान लिया जाए आपका रह गया x प्लस 3, इसको संख्या रेखा में दिखाना है। संख्या x प्लस 3 को संख्या रेखा में दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर आप 0 मानिए और यहाँ एक इस तरह से कुछ दे दीजिए चिन्ह, और यहाँ से बच्चों यहाँ तक x मानिए, ये तक चला गया x, और यहाँ से बच्चों इधर मान लो 3 चले, इधर x चले इधर 3, यही हुआ x प्लस 3। अब है बच्चों कि आ जाएगा, मान लिया जाए कि 4x का संख्या रेखा में दिखाएं। तो 4x दिखाने के लिए बच्चों कोई कठिन नहीं, फिर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर 0 लिखें और 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल बराबर बराबर भाग में इस तरह से कर दीजिए। ये हमारा हो गया x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, और इसमें एरो का चिन्ह लगा दो बच्चों, एरो का चिन्ह, ताकि यहाँ से हम चले गए x, फिर यहाँ से x, फिर यहाँ से x चलेंगे, यहाँ x 4 बार चलेंगे इक्वल डिस्टेंस में, तो हमारा हो जाएगा 4x। कभी कभी थोड़ा सा रह सकता है बच्चों, इसी में मान लिया जाए 3x प्लस 5 है, मान लिया जाए, इसको संख्या रेखा में कैसे दिखाएं। फिर वही बात बच्चों, एक रेखा ड्रॉ करेंगे या 0 मानेंगे और 1 2 3 और इधर कर देंगे। एक्स्ट्रा लेना होगा, चूंकि 3x है तो 3 को हम करेंगे 1 2 3, 1 x x x, और यहाँ से बच्चों इधर 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 रहेगा तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो 5, और इस तरह से हम इसको दर्शा देंगे, इसमें एरो दे देंगे, और यहाँ x x x जितना रहेगा बच्चों, 3x है तो 3 को, 4 रहेगा तो 4x, जिसे हम ऊपर में दिखाएं। तो मेरे विचार से बच्चों आप लोग जो मैंने संख्या को रेखा को दिखाया तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों समान पद और असमान पद, उसको भी जानना जरूरी है। समान पद, तो समान पद को कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो देखिए बच्चों, समान पद, समान पद ये जरूरी है, ये जब तक नहीं जानेंगे समान पद के बारे में तब तक हम लोग गणित में अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उसी में जोड़ घटा समान पदों को एक साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो बच्चों देखो, मान लिया जाए 4x है कोमा 4/3 x कोमा -7/12x कोमा, और ये सब जो है बच्चों आपका समान पद है, और इसमें हम समान पद में कोई कठिन नहीं है, अगर इसको चाहेंगे तो आप लोग समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हो गया हमारा समान पद। अब है बच्चों असमान पद। असमान पद में भी हमारा क्या होगा, जैसे मान लिया जाए असमान पद में, असमान पद यही है बच्चों, जैसे 4x वहाँ ऊपर लिखिए, यहाँ भी लिखिए, 4/3 यहाँ भी लिखिए, यहाँ y लिख दीजिए, और -7/12 यहाँ z लिख दीजिए। ये समान पद नहीं कहलाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, ये असमान पद होगा, तीनों एक दूसरे से कोई नहीं मिलता है, और यहाँ तीनों एक समान पद है। क्यों? यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये तीनों को हम गुना भी कर सकते हैं, आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं, गुना तो कर सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं।
तो बच्चों ये हुआ आपका समान पद और असमान पद। अब है बच्चों बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजकों का योग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको जानना नितांत आवश्यक है। बीजीय व्यंजकों का योग, तो मेरे विचार से आप लोग तो समझ गए होंगे बच्चों। अभी इसी का जरूरत पड़ेगा हमारा जोड़ घटाव में, देखेंगे। तो बीजीय व्यंजक का योग अब कैसे हम लोग जानेंगे इसको, देखिए चुटकी में वो आराम से आप देख सकते हैं। जैसे बच्चों मान लिया जाए 5x, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 5x माइनस 3y प्लस 8 और 6x प्लस 12y माइनस 16 जोड़ो, यहीं पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ो। ये दो तरह का व्यंजक है बच्चों, एक ये इधर और एक इधर, ये दोनों को आपस में जोड़ना है। तो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। 5x लिखो बच्चों माइनस 3y प्लस 8 और नीचे यहाँ पर ले आएंगे 6x प्लस 12y माइनस 16। क्या है बच्चों? जोड़ो। तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे आप देखिए बच्चों, ये समान दोनों पद हैं, यही आपस में आपको जुटेगा या घटेगा जैसा उसका चिन्ह होगा। गणित में चिन्ह का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस है बच्चों, जब दोनों प्लस होता है तो उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 5 यहाँ छिपा हुआ है प्लस, ये भी प्लस छिपा हुआ है। तो बच्चों 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11x होगा। क्या होगा बच्चों? 5 6 11x। अब देखिए यहाँ पर ये भी दोनों समान पद है, 3y और 12y समान पद है लेकिन माइनस प्लस है। तो गणित में हम लोग ये जानते हैं प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, और माइनस माइनस भी रहेगा तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो इसको कहने का मतलब उसमें घटता ही है, लेकिन हम लोग सामान्य अर्थों में उसको कहते हैं जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस के लगाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है बच्चों? 1 प्लस 1 माइनस, तो घटेगा, तो घटा दीजिए। तो 12 में छोटा को घटा दीजिए, तो 12 में 3 गया 9, y भी लिख दीजिए। अब है कि यहाँ पर हम खाली तो नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे? चिन्ह लिखेंगे। तो कौन चिन्ह लिखें? एक माइनस है, एक प्लस है, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। तो घबराइए नहीं, जो बड़ा अंक देख रहे हैं, जो बड़ा संख्या है और उसका जो चिन्ह है उसी का चिन्ह लगाना है। तो बड़ा कौन है? 12 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ घबराइएगा नहीं बच्चों, एकदम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ ए प्लस है, ए माइनस, ए भी समान है, असमान पद नहीं समान पद है, तो जुटेगा या घटेगा? तो जाहिर है घटेगा। तो क्या है? 16 में 8 गया, 8, बड़ा में छोटा को घटा देना है, लेकिन चिन्ह क्या लिखे? अब 8 बड़ा है कि 16? तो 16 बड़ा है। 16 का साइन क्या है? चिन्ह क्या है? माइनस। घटाओ, घटा कर चिन्ह देंगे। ये आंसर हो गया बच्चों। तो मेरे विचार से आप लोग समझ गए होंगे। अब अलग से हम क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन से घटाओ भी बताने जा रहा हूं बच्चों। जोड़ो, अब उसके बाद हम घटाओ का ही बता रहे हैं, यहाँ घटाओ भी रहेगा, लेकिन पहले हम इसी को देखते हैं। इतना में से इतना को घटाइए,
क्वेश्चन में से इतना को घटाइए, और था तो जोड़ दिए, में से घटाइए, तो जोड़ो वाला तो हमारा ये हो गया बच्चों, जोड़ो वाला अभी इसको एक का खत्म। अब इसी में से इतना को घटाइए। अब देखते हैं अंक सब वही रहेगा, लेकिन अंतर हो जाएगा, इसका आंसर अलग हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, यहीं पर समझा जाए 5x माइनस 3y प्लस 8 लिख दिए बच्चे। ये जो यहाँ है वही चीज यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर है उसको भी लिख देता हूँ, x प्लस 12y माइनस 16। यहाँ तो है घटाइए बच्चों, घटाइए तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग को दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? चिन्ह को बदलना है। घटाव में चिन्ह बदल जाता है, तो कहाँ चिन्ह बदलेंगे? नीचे का चिन्ह हम लोग बदल देंगे। उसके बाद गणित का जो मेथड ऊपर में लगाए, जोड़ घटाव करना है, तो वही काम करेंगे, लेकिन खाली चिन्ह को बदलेंगे। तो कहाँ बदलेंगे? केवल नीचे का। तो कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। यहाँ प्लस है माइनस लिख, प्लस है माइनस लिख, माइनस है प्लस लिख, प्लस है तो माइनस लिखे, प्लस है तो माइनस। ऊपर मत देखो, यहीं सामने वाला देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब है बच्चों ये चिन्ह और ये चिन्ह का वैल्यू है। अब बीच वाला चिन्ह खत्म, उसको नहीं देखना है। ये प्लस है, ये माइनस है, घट गया। तो 6x में 5x गया तो x बचा, 6 गो x में 5 गो x गया तो 1 गो x बचा। बड़ा 6 है, इसका चिन्ह माइनस है। अब देखो माइनस, यहाँ देखो 11 हो गया था जुट की, लेकिन 6 में 5 गया तो x बचा। तो बड़ा 6 था माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब देखो बच्चों ये चिन्ह को मत देखो, अब ऊपर और नीचे देखो, दोनों माइनस है तो माइनस ही होगा। और ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 3 और 12 15 y ऐसे। ये दोनों प्लस है तो प्लस ही होगा, और 16 8 जोड़ देंगे बच्चों 24। अब ये देखो एक दोनों में क्या अंतर है कि नहीं? प्लस है तो इस तरह का आंसर हुआ, और माइनस करेंगे तो इस तरह से। तो बच्चों अगर आप लोग इस बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ थोड़ा भी समझे हैं तो मुझे बहुत गर्व होगा इस जान करके। अगर नहीं समझ में आया है बच्चों तो 1-2 बार कम से कम मेरा बात मानो, इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार कम से कम देख लो, आपका जड़ निश्चित मजबूत हो जाएगा। फिर हम अगले कक्षाओं में इससे भी अच्छा वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।